हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और मेरे से जुड़ने के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। याद रखिए कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो है निमेश इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आपके सभी प्रकार के ज़रूरतमंद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रकार के कंपोनेंट कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है तो निमेश इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी सहायता के लिए, जहाँ पे आप कोई भी प्रकार के सेंसर्स या मोटर्स आप खरीद सकते हो। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है ब्रशलेस डीसी मोटर, हालांकि उसको BLDC भी बोला जाता है, यानी कि BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है ब्रशलेस डीसी मोटर के लिए, इसलिए खास ये वीडियो बना हुआ है। आपने देखा रहेगा ये क्वाडकॉप्टर, काफ़ी सारे लोगों ने शायद टीवी में देखा रहेगा, काफ़ी सारे रियल लाइफ में देखा रहेगा, राइट। तो लेकिन इसमें अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, इसकी जो मोटर है ना कुछ अलग किस्म की आपको दिखाई देगी, राइट, कुछ इस प्रकार से, राइट। ये जो मोटर है वो है BLDC मोटर। हालांकि BLDC मोटर आजकल काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। ये देखो, ये अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये BLDC मोटर इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ये BLDC है। हालांकि अगर मैं बात करूँ BLDC मोटर, तो आजकल हम लोग आम जिंदगी में भी हमारे BLDC मोटर ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर के अंदर भी रहता है, होम वैक्यूम क्लीनर के अंदर रहता है, प्रोजेक्टर्स में रहता है, कंप्यूटर्स में रहता है, बड़े बड़े सर्वर्स में रहता है, CCTV कैमरा के DVR सिस्टम में रहता है, हमारे गाड़ियों में रहता है। अभी आपको मालूम रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आते हैं, उसके अंदर भी हम लोग BLDC मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा रहेगा छोटे छोटे जो खिलौने आते हैं, इसके अंदर भी BLDC मोटर का ही इस्तेमाल होता है। इवन जो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए जो ड्रिल मशीन्स वगैरह रहता है, उसके अंदर भी BLDC मोटर का ही इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैं बताया कि BLDC मोटर आजकल हर जगह पे आपको देखने मिलता है, क्योंकि इसकी जो खासियत है, मैं पहले बता दूं कि जो ब्रश डीसी मोटर है ना, कि जो पहले मैंने एक ऑप्शन बताया था डीसी मोटर, खाली एक वीडियो है मेरा, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लो। ये ब्रश डीसी मोटर, ब्रश का मतलब ऐसा है कि उसके कम्युनिकेटर के ऊपर इस तरह से ब्रश लगा हुआ रहता है, और जिसके साथ में बैटरी को जोड़ा रहता है ना, बैटरी का जो कनेक्शन आता है ये ब्रश के वजह से इसके रॉड के ऊपर आता है। यानी ये जो आर्मेचर है, इसके अंदर जो रोटर है, उसके ऊपर जो करंट दिया जाता है ये ब्रश की वजह से उसको दिया जाता है। हालांकि इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर ज़्यादा दिनों तक चले डीसी मोटर, तो इसका जो ब्रश रहता है ना वो घिस जाता है, या तो फिर उसमें से स्पार्किंग आना चालू हो जाता है। तो और उसको मेंटेनेंस लगता है, यानी कि बार बार ब्रश चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी जो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलता है वो 75 to 80% मिलता है। लेकिन यही कंपैरिजन अगर मैं BLDC मोटर पे करूँ ना, तो सबसे पहले BLDC मोटर में तो ये ब्रश का सिस्टम रहता ही नहीं है, डायरेक्ट रोटर और स्टेटर, डायरेक्ट, यस। और इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ तो 85 से 90% की इसकी एफिशिएंसी है पावर के सामने। यानी अगर मैं पावर दूँ तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू ब्रश डीसी मोटर, ओके। और एक इसकी खासियत है BLDC मोटर की, तो इसकी जो स्पीड रहती है ना, रोटेशन स्पीड पर मिनट, वो काफ़ी बढ़िया है। इसके लिए देखो जो प्लेन्स वगैरह, जो नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो बनते हैं, खिलौने की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो फ़ैन लगता है ना ऊपर की तरफ, वो कितनी स्पीड से घूमता है, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो। इतनी स्पीड कहाँ से मिलती है, अगर ब्रश डीसी मोटर रहेगा ना तो इतनी स्पीड नहीं मिलती। हालांकि ब्रश डीसी मोटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो छोटे छोटे प्लेन्स वगैरह, लेकिन इतना मतलब आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। अच्छे परफॉर्मेंस करना है तो आपको BLDC मोटर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, BLDC मोटर कैसे काम करता है। ये एक छोटा सा मैंने एक एनिमेशन दिखा हुआ है, ये ब्रश डीसी मोटर का है। ब्रश डीसी मोटर के अंदर देखो ये कम्युनिकेटर रहता है, कम्यूटेटर बोल सकते हैं या कम्युनिकेटर बोल सकते हैं। हालांकि मैंने डीसी मोटर के अंदर एक वीडियो बनाया था डीसी मोटर का, उसके मैंने कम्युनिकेटर कहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कम्युनिकेटर रहे या कम्यूटेटर रहे। हम नाम से कुछ नहीं रखता, उसका जो काम है वो अपने को समझना ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे देखो ये ब्रश है, ये ब्रश के ऊपर DC का सप्लाई लगाया जाता है, ओके। और ये ब्रश की वजह से ये कम्यूनिकेटर जो है उसके ऊपर सप्लाई मिलता है, और इसकी वजह से जो इसके अंदर जो कॉइल रहती है वो एनर्जाइज होती है, और इसकी वजह से ये मोटर घूमता है, ओके। ये हमारे ट्रेडिशनल डीसी मोटर का बात हुआ, यानी कि जो ब्रश डीसी मोटर है वो इस तरीके से काम करता है।
चलिए देखते हैं अभी BLDC मोटर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो इसके अंदर की बात कर लूँ कि इसमें जो द रोटर है ऑफ BLDC मोटर इज़ ए परमानेंट मैग्नेट। यानी क्या, ये देखो ये रोटर है, इसमें आप आजू बाजू में देखो ना स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, ये सब परमानेंट मैग्नेट है। ओके, और जो स्टेटर है उसको कॉइल रहता है। ओके, ये यहाँ पे देखोगे, हालांकि इसके BLDC मोटर के दो अलग अलग प्रकार है। ये रोटर है, इसमें बाहर की तरफ बैठा हुआ है, वैसा रोटर अंदर की तरफ वाला भी आता है। दोनों अलग अलग प्रकार है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ उसके लिए। लेकिन स्टेटर के अंदर आप याद रखें कि कॉइल का अरेंजमेंट रहता है। ये हैवी एलॉय स्टील के ऊपर ऐसा कॉइल्स अरेंज किए हुए हैं। ओके, और रोटर के ऊपर परमानेंट मैग्नेट, वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के इसमें परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चालू चिंदी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ओके, अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ये जो परमानेंट मैग्नेट रहता है उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किया रहता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल तो यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल। ये सबसे, ये जो उसकी पोलरिटी रह जाती है मैग्नेटिक की, वो पहले से एडजस्ट की हुई रहती है। ओके, और जो स्टेटर रहता है, ये रोटर है, ये स्टेटर है। स्टेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो कॉइल का अरेंजमेंट किया रहता है। ये उसके सब कॉइल्स है जो स्टेटर के ऊपर एनर्जाइज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। ओके, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे का जो रोटर है वो घूमता है। हालांकि इसके मैंने जो आपको बताया कि दो प्रकार रहता है, एक आउटर रनिंग कंपोनेंट। आउटर रनिंग कंपोनेंट का मतलब ये होता है, अभी आप देखोगे ना तो इसमें ये जो बीच का जो शेफ है, यानी कि रोटर का जो शेफ है वो बीच की, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है और आजू बाजू परमानेंट मैग्नेट है। ये शेफ इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे इस एनर्जी की वजह से ये रोटर आगे की तरफ बैठता है और ये आगे की तरफ से पूरा का पूरा घूमता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये आगे की तरफ ना रहते हुए बीच के शेफ को ही वो लोग मैग्नेट से ढक देते हैं, या जो मैग्नेट रहेगा और बीच का ही हिस्सा खाली घूमेगा। इसको इन रनिंग कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे दो अलग अलग मोटर के प्रकार हैं। हालांकि ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे जो खिलौने के अंदर वो इस प्रकार से रहते हैं, और बड़े बड़े गाड़ियों वगैरह में जो इस्तेमाल होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है। ओके, हालांकि आपने देखा रहेगा कंप्यूटर के जो फ़ैन रहता है ना, या लैपटॉप के जो फ़ैन रहता है कूलिंग फैन, उसके अंदर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये भी आउटर रनिंग ही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टेटर है, और ये जो आपको पंखा जहाँ पे फिक्स्ड हुआ ना, ये रोटर है अपना। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट बिठाया गया है। ओके, और ये इसके ऊपर इस तरह से बिठा दिया जाता है पीछे। हाँ, अभी देखो ये एक एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो कि BLDC मोटर को चलाने के लिए कुछ सेंसर का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हम हॉल इफेक्ट सेंसर बोलते हैं। ओके, आप पीछे ये सर्किट देख रहे हो, ये सेंसर का काम है कि इसको चालू करना, मतलब ये जो फ़ैन वगैरह चालू करने का काम जो होता है वो इस सेंसर के ज़रिए होता है। इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। हालांकि इसकी मैं बात करूँ तो ये उसका कंस्ट्रक्शन का पूरा, मतलब ये उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है BLDC मोटर का। इसमें आप देखोगे तो ये उसकी बॉडी है आगे पीछे की, ये रोटर है। रोटर अंदर की तरफ ऐसा देखो, ये शेफ उसके साथ में अटैच्ड है। यहाँ पे ये उसका, ये आप देखोगे तो स्टेटर है जहाँ पे कॉइल का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये शेफ इसके अंदर बैठ जाएगा, और रोटर जिसमें परमानेंट मैग्नेट लगे हुए रहते हैं इसके बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ पे ये सेंसर है। जैसे उसको एनर्जाइज करेंगे तो सेंसर के ज़रिए ये ट्रिगर होगा और ये रोटेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसकी स्पीड काफ़ी बढ़िया रहती है। इसके लिए आजकल हर जगह पे हम लोग BLDC मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से बेसिकली होता है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे बताया गया कि ये परमानेंट मैग्नेट रहता है इसके अंदर, और ये स्टेटर आजू बाजू में रहता है। ये इनसाइड वाला हो गया, और आउटसाइड वाले में क्या होता है कि ये बाहर से लगता है इस तरह से। ये देखो, ये बाहर वाला, ये बाहर से लगा हुआ है, जो कि इसके स्टेटर अंदर चला जाएगा, रोटर बाहर रहेगा। और यहाँ पे रोटर अंदर है, स्टेटर बाहर की तरफ है। ओके, दोनों अलग अलग प्रकार के BLDC मोटर ही है। ओके, इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं है, आपने अगर देखा रहेगा तो। चलिए, ब्रश का इस्तेमाल नहीं है तो ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर है निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको अगर कोई भी प्रकार के मोटर्स या कोई भी प्रकार के सेंसर्स की ज़रूरत है तो आप श्योर यहाँ पे कॉल करके आप मंगा सकते हो। तो चलिए, अभी आप इसको हम लोग और डीपली ज़रा समझने की कोशिश करते हैं BLDC मोटर को। BLDC मोटर की बात करें तो स्टेटर हैज़ ए कॉइल अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने बताया, स्टेटर के अंदर ये कॉइल का अरेंजमेंट रहता है। दिस वाइंडिंग्स कैन बी अरेंज इन आइदर स्टार और डेल्टा, यानी इसका जो कनेक्शन रहता है वाइंडिंग का, या स्टार या डेल्टा में कर सकते हैं। हालांकि स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कैसे है उसका अलग से मैं वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। ओके, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि देखो, ये एक A नंबर है, ये B नंबर की कॉइल है, ये C नंबर की कॉइल है। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई, यहाँ पे राउंडिंग हुआ, और इसका एक हिस्सा यहाँ पे गया, फिर यहाँ से राउंडिंग हुआ और यहाँ से हिस्सा बाहर निकला। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ऐसा समझ लो। ओके,
वैसे ही देखो ये सी वाला हुआ, वैसे ही बी वाले को भी इसी प्रकार से जोड़ा हुआ है, ए वाले को भी इसी प्रकार से जोड़ा हुआ है। ये उसकी वाइंडिंग के तरीके हो गए। द स्टेटर मस्ट बी चूज्ड विद द करेक्ट रेटिंग ऑफ वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द पावर सप्लाई कैपेसिटी फॉर रोबोटिक्स, ऑटोमेटिव और स्मॉल एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। 48 वोल्ट्स और लेस वोल्टेज BLDC मोटर आर प्रीफर्ड। यानी क्या, BLDC मोटर जो है ना एकदम परफेक्ट रहता है उसके। हालांकि इसका इस्तेमाल रोबोटिक्स में भी होता है, ऑटोमोटिव इंजन्स में भी होता है। जैसे मैंने बताया आजकल तो हर जगह पे हम लोग BLDC मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी जहाँ पे 100 वोल्ट से ज़्यादा की ज़रूरत है वहाँ पे भी BLDC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए इसका वर्किंग देखते हैं, काम कैसे करता है। रोटर की बात करें तो रोटर जो रहता है ना वो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि परमानेंट मैग्नेट जो रहता है इनसाइड वाले में इस प्रकार से रहता है, और आउटसाइड वाला जो रोटर रहता है ना उसमें इस प्रकार से। ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे अटैच्ड है और इनसाइड वाले में कुछ इस प्रकार से अटैच किया रहता है परमानेंट मैग्नेट। ओके, इसके आजू बाजू स्टेटर आ जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर स्टेटर आता है। ये से दो फ़र्क रहता है। ओके, रोटर के अंदर द BLDC मोटर इनकॉर्पोरेट अ परमानेंट मैग्नेट इन द रोटर। जैसे कि मैंने बताया अभी कि परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगे हुए हैं। द नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर कैन वेरी फ्रॉम 2 to 8 पोल्स पेयर विद अल्टरनेटिव साउथ एंड नॉर्थ पोल डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। यानी क्या, इसका जो अंदर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो अरेंजमेंट किया रहता है ना वो डिपेंड कौन से इक्विपमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, इसके अनुसार इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एडजस्ट किया रहता है। In order to achieve maximum torque in the motor, the flex density of the material should be high। यानी क्या, यहाँ पे जो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, जैसे मैंने बताया था। ये क्यों अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट यूज़ किया गया है, क्योंकि जो टार्क यानी कि स्टार्टिंग जो होगा ना मोटर का वो काफ़ी बढ़िया तरीके से होना चाहिए इसकी वजह से। ओके, इसलिए हैवी मैग्नेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं वर्किंग, इसका ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है BLDC मोटर को। हालांकि जब भी BLDC मोटर के अंदर DC सप्लाई दिया जाता है, कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है ना। कॉइल में समझो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कॉइल है, उसको जैसे ही मैंने कॉइल में करंट पास किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बनने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो गया। जहाँ से इनपुट दिया है वो नॉर्थ बन जाएगा, उसके सामने की तरफ की कॉइल उसकी साउथ बन जाएगी। और हमारे रोटर में तो जो नॉर्थ और साउथ पोल ऑटोमेटिकली पहले से एडजस्ट किया हुआ रहता है। तो क्या होता है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल का जो एडजस्टमेंट रहता है वो हमारा सेंसर करता है कि किस प्रकार से कहाँ पे इसको एनर्जाइज, कौन सी कॉइल पहले एनर्जाइज करनी है, वो हमारा सेंसर देखता है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि चलिए हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे जो सप्लाई दे दिया तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो गया। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट है वो इसको अट्रैक्ट करता है। मैंने बताया था कि सेम पोल जो है एक दूसरे से दूर भागता है, अगर अपोजिट पोल रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करने जाएगा तो ये कॉइल एनर्जाइज बंद हो जाएगी, दूसरी कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। फिर इसको अट्रैक्ट करने जाएगा, उतने में तीसरी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। ओके, ये आप देख सकते हैं। देखो पहले ये थी, इस तरह से अरेंजमेंट उसका किया हुआ है कि देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे घूमते जा रहे हैं। ये उसका वर्किंग है, यानी BLDC मोटर का जो वर्किंग है वो कुछ इस प्रकार से होता है। द ऑपरेशन ऑफ BLDC मोटर इज बेस्ड ऑन द सिंपल फोर्स between the permanent magnet and the electromagnet. In this condition, when the coil A is energized, the opposite pole of the rotor and the stator are active to each other। यानी क्या, कॉइल A को जब एनर्जाइज किया रहता है तो ये जो पोल और ये परमानेंट मैग्नेट है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे ही ये आगे मूव करेगा ये कॉइल एनर्जाइज बंद हो जाएगा, B को एनर्जाइज कर देगा। जैसे ही B एनर्जाइज होगा वो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। B जैसे ही वहाँ तक पहुँचा तो C को एनर्जाइज कर देगा। इस तरह से गोल गोल घूमता रहेगा। देखिए यहाँ पर दिखाया है, पहले A को एनर्जाइज किया हुआ था, फिर B को एनर्जाइज किया, फिर वैसे ही C को, फिर वापस फिर उल्टा हो जाएगा, फिर A को एनर्जाइज होगा, फिर वापस B, वापस C। इस तरह से ये एनर्जाइजेशन जो है बार बार चलता रहेगा, एक दूसरे में चलता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट देने की कोशिश की है। ये देखो DC का सप्लाई है, ये मैंने समझो A कॉइल का बताया है। A कॉइल को पहले एनर्जाइज किया मैंने। ओके, तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया। तो ये दोनों जैसे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वैसे ही इसका वो ज़ीरो हो गया वोल्टेज और B को एनर्जाइज कर दिया। यानी A का वोल्टेज छोड़ दिया और B को एनर्जाइज कर दिया। जैसे ही B एनर्जाइज हो गई तो
बी को ज़ीरो कर दिया और सी को एनर्जाइज कर दिया। ये देखो यहाँ पे जैसे ही सी एनर्जाइज कर दी फिर उल्टा हो गया, ए को एनर्जाइज किया फिर बी को एनर्जाइज, जब भी बी एनर्जाइज किया ए ज़ीरो हो गया, फिर उसके बाद में सी एनर्जाइज किया तभी ए और बी दोनों ज़ीरो हो गए। इस तरह से ये परमानेंट काम करता रहेगा, इसलिए जो इसकी जो स्पीड रहती है ना काफ़ी बढ़िया रहती है। ये कुछ इस प्रकार से काम करता रहेगा, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर में जनरेट हुआ, रोटर थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, फिर वापस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, फिर वापस मैग्नेटिक, इस तरह से चलते रहता है। यानी एक गधा जैसे गाजर लेने के लिए दौड़ते रहता है ना, उसके ऊपर बांध दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उसको लगेगा अभी आएगा मुंह में आए, तो उस भरोसे वो भागते रहता है। तो बस यही सही सिस्टम है यहाँ पे। ओके, ये है हमारा BLDC मोटर। हालांकि इसको और अच्छी तरह से भी आप कर सकते हैं, मतलब कुछ जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें BLDC को और मजबूत और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक साथ में दो कॉइल को एनर्जी देते हैं। यानी क्या होगा कि ए और बी को एक साथ में एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई। ये ए और बी को एनर्जी एक साथ में प्रोवाइड करने पर क्या होगा, जो फोर्स है ना वो ज़्यादा लगेगा, यहाँ से रिपल करेगा और यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ से रिपल किया तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने की नौबत आ गई, तभी ये एनर्जी यहाँ से निकल के वापस सी और ए के चले जाएगी। तो इस तरह से ये ड्यूअल कॉइल को एक्टिवेट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हो गया a same polarity of current is through the second coil, the combined effect produce more torque and power output from the motor। यानी कि कंबाइंड कॉइल को जब भी एनर्जाइज किया जाता है तो इससे क्या होता है, टार्क जो जनरेट होता है ना, या फोर्स जो जनरेट होता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, जिसकी वजह से जो पावर उसका जो आउटपुट मिलता है ना वो बहुत 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 अच्छा मिलता है। इसके लिए BLDC मोटर के अंदर एक साथ में दो कॉइल को भी एनर्जाइज करने की सुविधा रहती है। ओके, तो ये जो बेसिकली जो नॉर्मल टार्क जनरेट होता है सिंगल कॉइल को एनर्जाइज, उसके कई ज़्यादा अच्छा टार्क ड्यूअल कॉइल एनर्जाइज पे होता है। अगर आपको ड्यूअल कॉइल को एनर्जाइज एक साथ में करना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं करना पड़ता है। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा कि हमारा जो कॉइल का मैंने बताया था कि एक कॉइल हमारी ये है, तो अगर मेरा कॉइल का अरेंजमेंट यहाँ पे आया, इसका यहाँ पे इनपुट है तो समझो आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, तो सभी जितने भी कॉइल्स हैं उनके आउटपुट को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। इनपुट भले अलग अलग रखे, आउटपुट को एक दूसरे, देखो यहाँ पे ये कॉइल ए है तो यहाँ से अंदर गया है, ओके, और यहाँ से जोड़, फिर ये सभी को एक साथ में जो उसके आउटपुट के है ना वो जोड़ दिया गया। ये इनपुट के देखो 1 2 और ये तीनों के इनपुट है और तीनों के जो आउटपुट है वो एक साथ में जोड़ दिए गए। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी इसको सप्लाई देंगे ना तो दो कॉइल को एक साथ में आना चाहिए, ये दोनों हाई रहेगा तो ये लो रहेगा, फिर ये दोनों हाई होगा ये लो होगा, फिर वापस ये और ये हाई होगा ये लो हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग दो जो स्टेटर के अंदर दो कॉइल को एक साथ में एनर्जाइज किया जाएगा। इससे टार्क अच्छा जनरेट होगा और हमारा जो स्पीड रहेगा वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ये BLDC मोटर की खासियत है। ये देखो कुछ इस प्रकार से एनर्जाइज होता है। ओके, ये देखो जब भी जैसे ही इसको सप्लाई दी जाए, सप्लाई देने पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव पोल यानी नॉर्थ पोल आ जाएगा तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा दो तरफ, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए सभी के आउटपुट इसकी वजह से, और जिसकी वजह से टार्क जनरेट होगा और ये स्पीड बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। ओके, तो ये उसकी खासियत है। लेकिन ये जो चालू मोटर को चालू कहाँ से करना, तो उसके लिए जो सेंसर का, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा रहेगा कोई अलग से कोई शेफ या अलग से कोई ब्रश या अलग से कोई कॉइल का दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि उसको कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ से चालू करना है, और रोटर का नॉर्थ पोल और स्टेटर का जो पोल्स वो सेम है या अलग अलग है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग उसको कैसे किया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉल सेंसर। ओके, द हॉल इफेक्ट सेंसर इज़ ए इसका एक ऐसा प्रकार का एक सेंसर है दैट वेरीज इज आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पेक्ट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये होल वोल्टेज है और अप्लाइड करंट है, राइट। इसका जो वोल्टेज है वो कैसे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है और नॉर्थ पोल देखेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अलग है, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा वो कुछ अलग प्रकार से करेगा, ताकि जो मोटर है वो उसका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर है। ओके, अगर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। ओके, तो दूर भाग जाएगा, तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में आ गए तो क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा मोटर वहाँ के वहाँ अटक के रह जाएगा, गोल घूमेगा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है हमारा जो होल इफेक्ट सेंसर जो है ना,
ये सेंस करता है कि रोटर के मैग्नेटिक फील्ड कौन सी पोजीशन में है और मेरा स्टेटर में फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करूँ मैं, तो वो हिसाब से अरेंजमेंट होता है इसका। ये हमारे सेंसर का काम होता है। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए दिखा रहा हूँ कि हमारा जब भी ये रोटर घूम रहा है तो यहाँ पे देखता है वो कि ये नॉर्थ पोल है कि ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल रहेगा तो यहाँ पे साउथ जनरेट होता है, और जैसे ही साउथ यहाँ पे आया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल रहना चाहिए। देखो हमारा सेंसर जो है ना रोटर को पहले चेक करता है कि रोटर के अंदर कौन से पोल कहाँ कहाँ पे कौन सी पोजीशन में है, और उसका जो पोजीशन का जो सिग्नल रहता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को दिया जाता है, और उसके हिसाब से कॉइल्स को अरेंज किया रहता है। उसके हिसाब से कॉइल को एनर्जी दी जाती है, जिसकी वजह से जो रोटर की जो स्पीड रहेगा ना स्टार्टिंग जो अच्छी तरह से हो और उसको स्पीड भी काफ़ी बढ़िया मिले। कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के बाद अपने आप खुद को मैनेज कर लेता है। ये उसकी खासियत है होल सेंसर की। ओके, तो ये होल सेंसर जो है बेसिकली स्टार्ट करने मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसके हेल्प सहायता करता है कि इसका कॉइल के अंदर जो एनर्जाइज होने पर जो पोल बनना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, और हमारे रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपस में एक दूसरे को मैच करनी चाहिए। इसका जो अरेंजमेंट करेगा वो हमारा होल सेंसर करता है। ओके, तो ये इस प्रकार से देखो ये हमारा अरेंजमेंट रहता है कि बाहर जो ये जो हिस्सा है हमारा रोटर है, अंदर जो स्टेटर रहता है, और इसके आगे ऐसा होल सेंसर लगाया रहता है। होल सेंसर सेंस करके फिर इसको एनर्जाइज करने का काम करेगा स्टेटर को अकॉर्डिंगली जो हमारा रोटर का पोजीशन है उसके प्रकार से। तो ये है हमारे BLDC मोटर। अगर मैं BLDC मोटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो BLDC मोटर के फ़ायदे, इट हैज़ पहले तो मैं फ़ायदे की ही बात करूँगा। इट हैज़ नो मैकेनिकल कम्युनिकेटर या कम्यूटेटर एज एसोसिएटेड प्रॉब्लम। यानी क्या, जैसे कि ब्रश DC मोटर की अगर मैं बात किया था तो वहाँ पे कम्युनिकेटर था, उसमें ब्रश था, ओके, और उसके अंदर प्रॉब्लम भी बहुत आते थे। जैसे इसमें वो चीज़ नहीं है, ये उसका एडवांटेज है। ओके, दूसरे इसका फ़ायदा क्या है, हाई एफिशिएंसी ड्यू टू यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट रोटर। यानी क्या, रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया गया है। ओके, और इसकी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी मिलती है, एफिशिएंसी का मतलब है इसकी जो स्पीड मिलती है, इसका जो आउटपुट मिलता है काफ़ी बढ़िया मिलता है। ये उसका एक दूसरा फ़ायदा है। BLDC मोटर का तीसरा फ़ायदे की बात करूँ तो हाई स्पीड एंड ऑपरेशन इवन इन द लोडेड एंड अनलोडेड कंडीशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्रश दैट्स लिमिट द स्पीड। यानी क्या, इसमें ब्रश नहीं होने की वजह से अगर इस पर लोड तुम लगा भी दो या लोड नहीं भी लगाओ तो भी इसकी जो स्पीड जो मिलेगी ना वो बहुत बढ़िया मिलेगी, क्योंकि लोड को कम करने का काम ब्रश की वजह से होता है। यहाँ पे तो ब्रश का सवाल ही नहीं आता है। अगर ब्रश का सवाल नहीं आता तो जो स्पीड जो रहेगी वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। ओके, ये BLDC का तीसरा एडवांटेज है। अगर चौथा एडवांटेज की बात करूँ तो स्मॉलर मोटर जियोमीटर एंड लाइट इन वेट देन बोथ ब्रश टाइप DC मोटर एंड इंडक्शन AC मोटर। अगर मैं ब्रश DC मोटर की बात करूँ या इंडक्शन AC मोटर की बात करूँ तो ऐसे दोनों के कंपैरिजन में जो BLDC मोटर रहता है ना वो काफ़ी हल्का रहता है, उसका जो वज़न रहता है वो काफ़ी हल्का रहता है, और उसकी जो साइज़ रहती है ना वो भी बहुत छोटी रहती है दोनों के मुकाबले। ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, तो और एक फिर उसका फ़ायदा देखते हैं, लॉन्ग लाइफ एज नो मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेटर सिस्टम। कम्यूटेटर के जो सिस्टम है ना उसके अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला कि ब्रश घिस गया, उसके अंदर स्पार्किंग आ गई, तो इसके अंदर मेंटेनेंस की बार बार ज़रूरत पड़ती है ब्रश DC मोटर के अंदर, जबकि इसके अंदर ये सब है ही नहीं। तो इसकी जो लाइफ रहती है, यानी समझो नॉर्मल DC मोटर हमारा 10 साल चलता है तो ये मेरा 20 साल चलेगा। ओके, ये उसका फ़ायदा है। दूसरा, हायर डायमेंशन रिस्पॉन्स ड्यू टू लो इनहेरेंट एंड कैरिंग वाइंडिंग इन द स्टेटर। यानी क्या, इसका जो डायनामिक रहता है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके जो स्टेटर के अंदर वाइंडिंग का जो इस्तेमाल किया गया है उसने वाइंडिंग के अंदर से एक मतलब हैवी डेंसिटी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किया जाता है। ओके, फिर लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बाहर की साइड में जो रोटर है उसमें परमानेंट मैग्नेट है, और अंदर की साइड में जो स्टेटर है उसके अंदर जो कॉइल का अरेंजमेंट इस प्रकार से किया है कि एक दूसरे को इंटरफेरेंस ना करे। ओके, दूसरा, इसके अंदर आवाज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जब भी आप देखते हैं क्वाडकॉप्टर जब भी उड़ता है तो आवाज़ आता है क्या, नहीं आता है। हवा का आवाज़ आएगा लेकिन मोटर का आवाज़ आपको नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रश नहीं है, इसकी वजह से। जैसे ये एडवांटेज मैंने बताया उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। द मोटर इज़ कॉस्टली,
यानी अगर मैं नॉर्मल डीसी मोटर की बात करूं तो एक छोटा सा मोटर 20 से 25 रुपये में या 50 रुपये तक मिल जाएगा, जबकि BLDC मोटर इतने सस्ते में नहीं मिलता है। कम से कम 200-250 के आसपास से उसकी शुरुआत होती है। ओके, तो ये नॉर्मल BLDC मोटर की पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है इलेक्ट्रिक कंट्रोल रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द मोटर इन एक्सपेंसिव। मतलब क्या होता है कि ये जो मोटर है, अभी डीसी मोटर की बात करते थे तो डीसी मोटर में कोई अलग से कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग वोल्टेज के ज़रिए उसको एडजस्टमेंट, इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको कोई अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि मोटर को कंट्रोल कर पाए। ओके, ये उसका जो कि उसकी वजह से और एक्सपेंसिव हो जाता है ये मोटर। ओके, नो मच अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक कंट्रोलर सॉल्यूशन स्पेशली फॉर टाइनी BLDC मोटर। यानी क्या, अगर छोटे BLDC मोटर की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर आते हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से इसको हम लोग को एकदम जो बढ़िया क्वालिटी के और थोड़े महंगे वाले ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लेने पड़ते हैं BLDC मोटर को वापरने के लिए। इसके लिए हमारी जो कॉस्टिंग रहती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स ड्राइव सर्किटरी, यानी इसकी जो सर्किट रहती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर मैं BLDC मोटर के ऊपर कुछ एक रोबोट भी बनाऊँ तो इसके अंदर जो उसकी सर्किट मुझे लगेगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, क्योंकि उसका सेंसर्स का भी अरेंजमेंट करना है, उसका वोल्टेज और हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करना है इसके लिए। एंड नीड एन एडिशनल सेंसर, जैसे कि होल सेंसर की बात की, होल इफेक्ट सेंसर, तो यहाँ पे अलग से एक सेंसर की ज़रूरत पड़ती है BLDC मोटर के लिए, जबकि DC मोटर के लिए ऐसा कुछ नहीं था, ना ही इंडक्शन मोटर के लिए ऐसा कुछ था। तो इसके फ़ायदे और नुकसान की बात यहाँ पे की गई है BLDC मोटर की। ओके, BLDC मतलब ब्रशलेस DC मोटर। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। हमारी जो नेक्स्ट बैच है इलेक्ट्रॉनिक की और एम्बेडेड सिस्टम की, वो जून से चालू होने वाली है। अगर आप लोग को इसमें बुक करने में आपका इंटरेस्ट है तो आप लोग श्योर मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, इस वीडियो के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर थे वो थे निमेश इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको सभी प्रकार के मोटर्स, सेंसर्स या रोबोट्स मिल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ICs वगैरह भी इसमें यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए। प्लीज़ 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 ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपने पहले के वीडियोस मेरे नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके मेरे पहले के वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।